बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपको शाम के नाश्ते के लिए मज़ेदार सा स्नैक बनाना सिखाऊंगी। गुलगुले बनाएंगे आज हम, लेकिन इसको बिना अंडे और बिना दूध के हम आपके सामने रेडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी और ज़बरदस्त सी छोटी सी रेसिपी है। शाम के नाश्ते में अगर आपने कुछ अच्छा खाना है तो इस मज़ेदार सी झटपट वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम 2 टेबल स्पून सौंफ लेंगे और सौंफ को हम दरदरा सा कूट लेंगे। सौंफ कूटने से ये है कि गुलगुले के अंदर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, तो आपने सौंफ को दरदरा सा कूट लेना है। यहाँ पर सौंफ को हमने दरदरा सा कूट लिया है, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम एक बोल लेंगे। वीवर्स, गुलगुले आप अपने घर के नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लाल आटा यूज़ करते हैं तो लाल आटे से नहीं बनाना था मुझे, तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। आप इसको घर के नॉर्मल आटे से रेडी कर सकते हैं। हाफ कप के करीब पिसी हुई शुगर हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो जो हमने सौंफ कूटा था वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मीठा सोडा हम ऐड करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल पिंच ऐड करेंगे। अगर बेकिंग पाउडर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने सोल्ट ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने सेसमी सीड्स ऐड कर दिए हैं। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर ना तो मिल्क ऐड करेंगे ना अंडा ऐड करेंगे। नॉर्मल पानी से हम अपना बैटर रेडी करेंगे। नॉर्मल पानी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, गुलगुले का बहुत अच्छे बनते हैं। तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने मैदा लिया है, तो 1 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरह से रनी होना चाहिए, आपने इस तरह से रखना है बैटर को। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने मीठा सोडा ऐड किया है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए 10 मिनट के लिए इसको हमने कवर करके रख लिया था। 10 मिनट का रेस्ट हमने इसको दे दिया है और दोबारा से हम इसको मिक्स करते हैं और अब इसको लेके चलते हैं कढ़ाई के ऊपर। और कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप बैटर चेक कर सकते हैं कि इस तरह से आपने बैटर रखना है। ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो गुलगुले आपके हार्ड बनेंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है और अब गरम ऑयल के अंदर गुलगुले ऐड करते जाएंगे। जैसे हम पकोड़े तलते हैं सेम उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर आपने उठाना है और गरम तेल के अंदर आपने बैटर को ऐड करना है। और फ़ौरन ही आपने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना है। जब ये पैन को छोड़ने लग जाए और हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने इसके अंदर इस तरीके से मुसलसल स्पून चलाना है ताकि इक्वली अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। बस आपने बैटर रेडी करना है, गुलगुलों को ऑयल के अंदर फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम का स्नैक आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पर गरम ऑयल के अंदर हम अपना दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे सारे गुलगुले रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि 1.5 कप मैदे से हमने ढेर सारे गुलगुले रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कि लुक कितना ज़बरदस्त है। टी टाइम में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने तोड़ के भी दिखाते हैं, अंदर से कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से और टेस्टी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।